अस्सलाम वालेकुम। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, जिनके ऊपर एलिगेशन था कि उन्होंने जुए की एप्लीकेशन को प्रमोट किया जो कि पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी थी। 17 अगस्त 2025 को उन्हें लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वो एक मलेशिया की ट्रिप के ऊपर जा रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें गैर कानूनी एप्लीकेशन को प्रमोट करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी FIR के अंदर 4 एप्लीकेशन ऐसी थी जिनका उनके अंदर नाम मेंशन था कि इन एप्लीकेशन को प्रमोट करने पर डक्की भाई को गिरफ्तार किया जा रहा है। और उनकी FIR के अंदर 27 वीडियो लिंक्स भी शामिल किए गए थे जो उनके मोबाइल फोन से या उनके डाटा से बरामद हुए थे। 27 वीडियो लिंक्स के जरिए इन एप्लीकेशन की प्रमोशन हुई थी, जिनमें पहले नंबर पर बायनोमो ऐप थी। और बायनोमो ऐप जो है वो बेसिकली इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान से तकरीबन 12,600 किलोमीटर दूर ग्रेनाडाइंस नामी एक आइलैंड पर बने छोटे से मुल्क के ऊपर है। ये मुल्क कोई इतना ट्रस्टेड मुल्क नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी कंपनियां सिर्फ नाम के लिए ही खोल लेते हैं यहाँ पर, यानी इसका हेडक्वार्टर वहां पर रजिस्टर्ड है, कोई ट्रस्टेड नहीं है, क्योंकि इस जजीरे के ऊपर ज्यादा सख्त निगरानी जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से इंटरनेशनल और ट्रस्टेड कंट्रियां जो है वो इन पर भरोसा नहीं करती। बायनोमो एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ जुआ नहीं खेला जाता, बल्कि जुआ खेलने वाले लोगों की बहुत सारी और भी शिकायत होती है। इस पर काम करने वाले बहुत सारे लोगों के केसेस इस तरीके से भी सामने आए कि जब वो अपनी जीती हुई रकम को निकालने की कोशिश करते हैं तो एरर आ जाता है। कई केसेस में जब ज्यादा बड़ी रकम होती है तो अकाउंट को बंद कर दिया जाता है और फिर बाद में सबूत मांगे जाते हैं अकाउंट को दोबारा खोलने के लिए। कई दिनों का टाइमर लग जाता है और कई दिनों के टाइमर को पूरा होने के बाद भी जो है वो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अपना अकाउंट इंसान ओपन नहीं कर सकता। लोगों का इस एप्लीकेशन को यूज करने के हवाले से ज्यादातर रद्देअमल ये रहा है कि पैसा डूब जाता है या मुनाफा बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो अकाउंट ही ओपन नहीं होता, और डूबा हुआ पैसा जो है वो उसके लिए आप कहीं पर ना कोई FIR दर्ज करवा सकते हैं, कहीं पर कोई शिकायत भी नहीं की जा सकती। और पाकिस्तान में ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, बल्कि 46 ऐसी एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करना, उनके ऊपर काम करना, उनकी ट्रांजैक्शंस जितनी भी हैं वो सारी की सारी इलीगल है। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की FIR के अंदर 3 और एप्लीकेशन थी जिनके अंदर B9 गेम, Bet365, 1xBet, ये तीनों एप्लीकेशन आपको कहीं ना कहीं कौमी क्रिकेट टीम की यूनिफॉर्म के ऊपर भी नजर आ रही होंगी। FIR में मौजूद 27 वीडियो लिंक्स भी थे जिनके जरिए से जो है वो इसकी प्रमोशन की गई थी बैटिंग एप्स की। अब यहाँ पर लोगों का बहुत सख्त रद्देअमल था कि कौमी टीम की यूनिफॉर्म के ऊपर ये जो लोगो नजर आ रहे होते हैं इन्हीं एप्लीकेशंस के, जो कि बैटिंग एप्स हैं, गैम्बलिंग बैटिंग एप्स हैं, ये भी तो एक प्रमोशन है। PSL ने ये स्पॉन्सरशिप क्यों ले रखी है? और हमारी जो कौमी टीम के हीरोज हैं उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, जिससे इंटरनेशनली एक इमेज जाता है पाकिस्तान का भी, और पाकिस्तान के तमाम तर नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग होती है इन्हीं लोगोज के जरिए। अब लोगों का सवाल ये था कि इन चीजों को क्यों नहीं रोका जाता। एक जगह पर तो मोहम्मद रिजवान की आप तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। मोहम्मद रिजवान ने अपनी तस्वीर के ऊपर टेप लगाकर ये जो बैटिंग एप्स थी इसका लोगो छुपा रखा है। आप वाज़ेह तौर पर स्क्रीन के ऊपर इसकी जो है वो तस्वीर देख सकते हैं। तो लोगों का एक बहुत बड़ा एतराज रहा है अपने खेलों के मैदानों के अंदर के यहाँ पर जो बैटिंग एप्स की प्रमोशन की जाती है उनके ऊपर कोई भी रद्देअमल नहीं आता। तो बहुत सारे लोग शायद इस बारे में नहीं जानते कि कानूनी तौर पर ये तमाम तर स्पॉन्सरशिप जो है वो मनसूख हो चुकी है। 13 अप्रैल 2023 को पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रुकावट लगाई, जिस पर कानूनी कार्रवाई की इब्तिदा हुई और अदालती हुक्म के ऊपर कहा गया कि इस चीज के ऊपर नोटिस लिया जाए कि हमारी कौमी टीम की शर्ट्स के ऊपर, यूनिफॉर्म के अंदर, हमारे क्रिकेट स्टेडियम के अंदर बैटिंग एप्लीकेशन की प्रमोशन होती है। तो इस चीज के ऊपर अदालती हुक्म के मुताबिक नोटिस लिया जा चुका था। 28 सितंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पाकिस्तान हुकूमत ने यह ऐलान किया कि बैटिंग और गैम्बलिंग कंपनियों को PSL के क्रिकेट स्पॉन्सर के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, यानी तमाम तर स्पॉन्सरशिप्स जो है वो मनसूख की जाए, कैंसिल की जाए और इनको यूनिफॉर्म से हटाया जाए। 7 मार्च 2024 को अदालत ने FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को साथ में कुछ दीगर अदारों को ये नोटिस देते हुए कहा इन तमाम तर स्पॉन्सर्स और बैटिंग एप्स की मुदाखलत को रोका जाए। पाकिस्तान में तमाम तर प्रमोशन जो PSL में या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर जो है वो इसकी स्पॉन्सरशिप आया करती थी, तमाम तर स्पॉन्सरशिप्स को जो है मनसूख कर दिया गया था। 2023 में तमाम तर एप्लीकेशन को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है। अब जो भी शख्स इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है या इनका इस्तेमाल करता है या इनके जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, तो अगर कानूनी कार्रवाई के जरिए कहीं पर भी वो पकड़ा जाता है तो उसका हाल फिर क्या होगा। डक्की भाई हमारे लिए एक मिसाल है पूरे पाकिस्तान के लिए कि कोई भी बंदा जब पाकिस्तान के इदारों के काबू में आ जाता है तो फिर उनके साथ क्या होता है। बहुत सारे लोगों को शायद आप भी जानते होंगे, कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ जो जुए की एप्लीकेशन जो है वो खेलते भी हैं, उनके अंदर पैसा लगाते भी हैं और उनका इस्तेमाल भी करते हैं। तो कानूनी तौर पर ऐसी कोई भी एक ट्रांजैक्शन अगर कानूनी कार्रवाई के अंदर सामने आ जाती है या आपके ऊपर कोई भी एक केस हो जाता है तो फिर हाल क्या होगा आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। डक्की तो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, जो एक मशहूर यूट्यूबर है, उनका काम कैसा है या वो क्या करते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको लाखों लोग जानते हों उसका भी जान छुड़वाना बहुत
मुश्किल हो चुका था। तो एक आम शख्स जो है वो उसका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा इसके अंदर। जितने भी लोग ये समझते हैं कि कौमी टीम के अंदर या कौमी क्रिकेट टीम के जो स्पॉन्सरशिप्स होते थे, पहले जुए की एप्लीकेशन जो है उनके यूनिफॉर्म के अंदर आपको उनके लोगोस नजर आते थे, तो अब वो कानूनी तौर के ऊपर भी उनसे हटा दिया गया है। अब आपको कहीं पर भी ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। यानी अगर किसी के ज़हन में ये बात आ रही है कि पाकिस्तान अभी भी ऐसी कोई स्पॉन्सरशिप लेता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कानूनी तौर के ऊपर ऐसा कुछ भी अब मुमकिन नहीं है। यानी ऐसी कोई भी स्पॉन्सरशिप इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस चीज का शायद इल्म नहीं था कि ये स्पॉन्सरशिप जो है वो पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तानी PSL से और क्रिकेट टीम के अंदर से और जितनी भी हमारी खिलाड़ियों की टीमें थी उन तमाम में से जो है वो स्पॉन्सरशिप मनसूख हो चुकी है 2023 के कानून के मुताबिक। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।